सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कल की क्लास में यानी कि लास्ट क्लास में हमने देखा था महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, सही ना। और हमने बताया था कि ये धाराएं दो प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं दोस्तों कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और हमारी आने वाली सभी वीडियो का लाभ उठाएं, सही है। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। कल की क्लास में हमने देख लिया था महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, है ना। ये सब हम देख चुके थे। तो आज हम देखेंगे दोस्तों महासागरीय धाराओं में अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो देखो दोस्तों, ये क्या होता है अटलांटिक महासागर की धाराएं। इसको हम मैप के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे और एक एक करके लिखते चलेंगे, ठीक है। तो एक मैप बना लेते हैं दोस्तों। मैप बनाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी धीरे धीरे इसी प्रकार से दोस्तों कोशिश क्या करें मैप बनाने की। ठीक है ना। ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा उत्तरी अमेरिका। और ये दोस्तों हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और दोस्तों इधर होता है अफ्रीका महाद्वीप, है ना। और दोस्तों ये होती है हमारी विषुवत रेखा। पहले इसको ही बना लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बन तो नहीं पाता है ठीक से, सही ना। यहाँ बना लेता हूँ मैं। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये लगभग कुछ कुछ इसी प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा दोस्तों यूरोप महाद्वीप और ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, है ना। अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों ये होता है हमारा अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर को हम विषुवत रेखा के आधार पर दोस्तों उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में विभाजित करते हैं। अब देखो क्या होता है, यहाँ से एक धारा चलती है इस प्रकार से और एक चलती है इसके विषुवत रेखा के दक्षिण में। एक उत्तर में चलती है, एक दक्षिण में चलती है। तो उत्तर वाली को कहते हैं उत्तरी विषुवत धारा, दक्षिण वाली को कहते हैं दोस्तों दक्षिणी विषुवत धारा, ठीक है। और एक धारा ये यहाँ पर चलती है इसके अपोजिट, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में। ये वाली जो है दोस्तों ये है प्रति विषुवत धारा। अब दोस्तों ये जो उत्तरी विषुवत धारा होती है, ये एक द्वीप है, एक द्वीप यहाँ होता है, ये ग्रीनलैंड होता है इस प्रकार से यहाँ पर, सही है। तो ये जो उत्तरी विषुवत धारा है ये यहाँ जा करके दोस्तों दो भागों में डिवाइड होती है। ये इस प्रकार से, एक तो यहाँ चली जाती है, ये इस प्रकार से यहाँ घूमने लगती है और एक निकलती है दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से। और ये यहाँ जा करके एक धारा इधर से आती है, उसमें मिल जाती है। जब ये दो भागों में डिवाइड होती है दोस्तों तो इसको कहते हैं दोस्तों, ये वाली होती है केनी धारा, है ना। ये वाली होती है केनी धारा, है ना।
और ये होती है एंटीलीज, यहाँ कहलाती है दोस्तों ये एंटीलीज धारा, एंटीलीज धारा है ना। और यहाँ आकर के ये कहलाती है दोस्तों, जहाँ पर ये मिलती है ये दोनों, यहाँ पर ये कहलाती है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा। और ये होती है दोस्तों जो ऊपर से आती है, ये वाली होती है लेब्राडोर, लेब्राडोर धारा, जहाँ पर ये दोनों मिलती है ना, जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं, यहाँ पर ये होता है दोस्तों हमारा ग्रेट बैंक से ना, यही होता है दोस्तों हमारा ग्रेट बैंक। ओके, इसके बाद में ये धारा कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है, ये कहलाती है दोस्तों फिर नॉर्वेजियन धारा। और फिर इसमें से दोस्तों एक धारा इस प्रकार से कट के ये यहाँ नीचे की तरफ आती है इस प्रकार से, ये कहलाती है दोस्तों केनारी धारा। और ये इसमें आके मिल जाती है, सही ना, सही है। यहाँ पर एक द्वीप है और एक जलधारा यहाँ पर जल बहता रहता है, एक जलधारा ये आती है यहाँ पर, ये होती है दोस्तों फॉकलैंड धारा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये जो आ रही है ये एक इस प्रकार से मुड़ जाती है और ये यहाँ पर मिलती हैं दोनों, फॉकलैंड और दोस्तों जहाँ पर ये मिलती हैं तो ये इस प्रकार से आगे मुड़ जाती हैं, इसको कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक धारा। इसको दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, धारा नहीं कहेंगे, तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कहेंगे इसको। जब ये ऊपर की तरफ यहाँ जा करके इस प्रकार से ये मुड़ जाती है और वापस इसमें मिल जाती है, तो यहाँ अफ्रीका के तट पर दोस्तों इसको कहते हैं बेंगुएले धारा, बेंगुएला धारा, सही है। दोस्तों उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आ गया होगा, इन धाराओं को आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 0 डिग्री जो अक्षांश होता है इससे उत्तर में 10 डिग्री 20 30 40 50 ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं और नीचे की तरफ भी ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, सही ना। तो निम्न अक्षांश 0 डिग्री निम्न होगा, बाकी के उच्च अक्षांश होंगे। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ दोनों गोलार्धों में जाने वाली धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं और उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ आने वाली धाराएं दोस्तों ठंडी जलधाराएं होती हैं। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली धाराएं दोनों गोलार्धों में गर्म होती हैं और ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आने वाली धाराएं ठंडी होती हैं, सही है। तो आप लोग दोस्तों इस मैप को अच्छे से नोट कर लें साफ करके। यहाँ स्पेस थोड़ी सी कम है, मैं इसको साफ करता हूँ और एक एक करके सब धाराओं को बहुत जल्दी मैं आपको लिखवा देता हूँ, सही है। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लें और बात करते हैं आगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे उत्तरी विषुवत धारा की, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था ना मैप में, आप लोग जब लिखें तो मैप को जो मैंने अभी बनवाया है साथ में रखें, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ये 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य बहती है, सही ना। और ये कहाँ बहती है तो दोस्तों लिख लेंगे अफ्रीका के पश्चिमी तट से, देखेंगे आप लोग मैप में तो पता चलेगा, अफ्रीका के पश्चिमी तट से पूरब दिशा में, है ना, पूरब दिशा में ये बहती है। और दोस्तों ये एक गर्म जलधारा है, सही ना। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप था और यहाँ पर अमेरिका महाद्वीप था।
तो ये विषुवत रेखा के उत्तर में इधर को ऐसे बह रही थी, है ना, तो यही होती है हमारी उत्तरी विषुवत धारा। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे हम दूसरी दक्षिणी विषुवत धारा। देखो ये क्या होती है दोस्तों, ये भी एक गर्म धारा है। अब सिर्फ हमें लिखना है ना, ये भी दोस्तों 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य बहती है। ये दक्षिण में बहती है, सही है ना। और ब्राजील तट के पास, ब्राजील तट के पास इसे ब्राजीलियन धारा कहते हैं। ब्राजीलियन धारा कहते हैं। और दोस्तों ये भी अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिणी अमेरिका में एक देश है ब्राजील, सही ना, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ब्राजील के यानी कि दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट की ओर बहती है, सही ना। तो दोस्तों ये दो धाराएं हमने देखा है। अब हम बात करेंगे प्रति विषुवत धारा की। देखो वो क्या होता है, लिख लेते हैं दोस्तों, प्रति विषुवत धारा। दोस्तों ये जो धारा होती है प्रति विषुवत धारा, मैंने आपको बताया था उत्तरी विषुवत धारा और दक्षिणी विषुवत धारा, है ना। उत्तरी विषुवत धारा और दक्षिणी विषुवत धारा के मध्य में प्रवाहित होती है। तो लिख लेंगे इसको, उत्तरी विषुवत धारा तथा दक्षिणी विषुवत धारा के मध्य, दक्षिणी विषुवत धारा के मध्य पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, है ना, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। और गिनी के पास इसे गिनी की धारा कहते हैं, के पास इसे गिनी धारा कहते हैं, सही है दोस्तों। तो इनको आप लोग नोट कर लें, आगे जो 2-4 बची हैं उनकी बात कर लेते हैं, सही है। अब बात करेंगे दोस्तों हम गल्फ स्ट्रीम की, है ना। तो देखो गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति 20 डिग्री अक्षांशों के पास, 20 डिग्री अक्षांशों के पास दोस्तों, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास, है ना, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी से ये उत्पन्न होती है, सही है। और इसमें इसे खाड़ी की धारा भी कहते हैं, सही ना। और ये मैक्सिको की खाड़ी से, और ये मैक्सिको की खाड़ी से 70 डिग्री उत्तरी, 70 डिग्री
उत्तरी अक्षांशों तक यूरोप के पश्चिमी तटों तक, है ना, यूरोप के पश्चिमी तटों तक बहती है। सही ना। और इसकी खोज पोंस डी लियोन, पोंस डी लियोन ये स्पेन के थे, इन्होंने की थी 1513 में। सही ना, पोंस डी लियोन ने 1513 में की थी। और ये गर्म जलधारा है। अगर हम इसकी गति की बात करते हैं तो इसकी गति है दोस्तों 9 किलोमीटर प्रति घंटा या 70 मील प्रति दिन। है ना। और ये 50 मील चौड़ी तथा 2000 फीट गहरी। और इसको दोस्तों विश्व की सबसे गर्म जलधारा माना जाता है। सही ना। बात करेंगे दोस्तों लेब्राडोर धारा की। लेब्राडोर धारा की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्कटिक महासागर से, ये आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण की ओर बहती है और बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य है। डेविस जलडमरू मध्य से प्रारंभ होती है, मध्य से प्रारंभ होती है। और दोस्तों ये ठंडी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। और ग्रांड बैंक के पास 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। सही ना। अब बात करेंगे दोस्तों केनारी धारा। केनारी धारा देखो ये क्या होती है। उत्तरी अटलांटिक धारा का भाग है, धारा का दक्षिणी भाग है। और दोस्तों ये ठंडी जलधारा है और उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, पश्चिमी तट के सहारे बहती है। और इसकी गति 8 से 30 मील प्रतिदिन है। और ये दक्षिण की ओर बहती हुई, दक्षिण की ओर बहती हुई उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी विषुवत धारा,
अटलांटिक नहीं, विषुवत धारा में मिल जाती है, विषुवत धारा में मिलती है। सेम दोस्तों, ये हमारी और धाराएं हैं, एक दो और हैं, आप इनको नोट करें, बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे दोस्तों हम फॉकलैंड धारा की। फॉकलैंड धारा की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये क्या है, ये दोस्तों ठंडी धारा है और अंटार्कटिक महासागर का जल, अंटार्कटिक महासागर का जल दक्षिणी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे, पूर्वी तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, उत्तर की ओर बहता है, तब इसे फॉकलैंड धारा कहते हैं। फॉकलैंड धारा कहते हैं। सही है। इसके बाद में है दोस्तों बेंगुएले धारा, बेंगुएला धारा, ये भी दोस्तों ठंडी धारा है, ये भी ठंडी धारा है, और जब दक्षिणी अटलांटिक धारा, दक्षिणी अटलांटिक धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर, अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है, उत्तर की ओर बहने लगती है, तब इसे बेंगुएले या बेंगुएला धारा कहते हैं। सही है दोस्तों, आज हमने देखा है अटलांटिक महासागर की धाराएं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जहां से क्वेश्चन ना बनता हो। अगर धाराओं से, अटलांटिक महासागर की धाराओं से क्वेश्चन बनेगा तो वो यहीं से बनेगा। सभी एग्जाम में आप लोग देखना कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। सही है ना। तो आज हम इतने ही रखते हैं, कल बात करेंगे दोस्तों प्रशांत महासागर की धाराओं की। सही ना। तो मिलते हैं दोस्तों आने वाली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।